जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां एक छोटी सी डिजिटल इमेज ये तय करती है कि कोई बिजनेस लाखों कमाएगा या पूरी तरह से फ्लॉप हो जाएगा। दरअसल आज की डिजिटल इकोनॉमी की यही सच्चाई है। इंटरनेट पर अटेंशन ही सबसे बड़ी करेंसी है, और जो इसे कैप्चर करना सीख गया वो एक ऐसा सॉलिड इनकम सिस्टम बना सकता है जिसे बीट करना लगभग नामुमकिन है। टीनेजर्स फाइनेंस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम कुछ ऐसे ही प्रूवन और हाई वैल्यू फ्रेमवर्क्स को बहुत ही आसान भाषा में डिकोड करेंगे जिन्हें यूज करके एआई की मदद से एक शानदार इनकम जनरेट की जा सकती है। तो बिना किसी देरी के सीधे डेटा से शुरू करते हैं। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े क्रिएटर मिस्टर बीस्ट सिर्फ एक सिंगल यूट्यूब थंबनेल का आइडिया सोचने और उसे टेस्ट करने में लगभग $10,000 यानी करीब 8 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर देते हैं। ये कोई फिजूल खर्च नहीं है, बल्कि एक सच्चा इन्वेस्टमेंट है। ये डेटा हमें बिल्कुल क्लियर बताता है कि इस डिजिटल दुनिया में फर्स्ट इंप्रेशन की असली कीमत क्या होती है। तो आज के इस प्रेजेंटेशन का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। हम इन 4 पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला, द विजुअल हुक। दूसरा, नॉलेज आर्बिट्राज। तीसरा, द आंसर इंजन एरा। और एंड में वेल्थ प्रिजर्वेशन। तो चलिए सबसे पहले फ्रेमवर्क की बात करते हैं, द विजुअल हुक। अब ये CTR यानी क्लिक थ्रू रेट आखिर होता क्या है? सिंपल शब्दों में कहूं तो जब कोई थंबनेल फीड में आता है तो उनमें से कितने % लोग उस पर एक्चुअली क्लिक करते हैं। यकीन मानिए, अगर किसी वीडियो का CTR सिर्फ 1% भी बढ़ जाए ना, तो एक क्रिएटर के लिए वो हजारों डॉलर्स के रेवेन्यू का फर्क ला सकता है। क्योंकि YouTube का एल्गोरिदम हमेशा उसी कंटेंट को आगे पुश करता है जिस पर लोग रुककर क्लिक करते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है AI यानी ChatGPT की। अब स्क्रैच से शुरू करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ChatGPT से ये एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट पूछते हैं कि फाइनेंस यूट्यूब थंबनेल्स में वो कौन से साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स हैं जो व्यूअर्स को क्लिक करने पर मजबूर करते हैं, तो ये आपको कलर साइकोलॉजी, टेक्स्ट प्लेसमेंट और इमोशनल ट्रिगर्स की पूरी डीप इंसाइट दे देगा। AI ने ये रिसर्च का काम वाकई बहुत आसान कर दिया है। तो अब इन इनसाइट्स को यूज करके क्लाइंट्स कैसे लाए जाएं? इसके 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। पहला, एक जबरदस्त बिफोर और आफ्टर पोर्टफोलियो बनाइए। दूसरा, लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर क्रिएटर्स को ढूंढिए और उनके किसी पुराने थंबनेल को AI की मदद से रीडिजाइन करके उन्हें भेजिए। और तीसरा, साथ में एक छोटी सी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी अटैच कर दीजिए जिसमें आप एक्सप्लेन करें कि आपका डिजाइन उनके लिए ज्यादा क्लिक्स कैसे लाएगा। देखिए, बोलने से ज्यादा करके दिखाना हमेशा काम करता है। अब आते हैं हमारी दूसरी स्ट्रीम पर, नॉलेज आर्बिट्राज। पहले क्या होता था? ट्रेडिशनल रिसर्च में मैन्युअली डेटा ढूंढने में हफ्तों लग जाते थे, लेकिन आज ChatGPT के रियल टाइम डेटा सिंथेसिस की मदद से वही काम कुछ ही घंटों में हो जाता है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? कंपनीज आज भी हाई क्वालिटी मार्केट रिसर्च के लिए प्रीमियम पे करने को तैयार हैं। एक एडवांस्ड और वेल स्ट्रक्चर्ड रिसर्च रिपोर्ट के लिए आज के वक्त में 54,000 रुपए तक आसानी से चार्ज किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। AI आपका 90% हैवी लिफ्टिंग तो कर देगा, सारा रॉ डेटा निकाल कर दे देगा, पर वो बचा हुआ 10% ह्यूमन टच ही सबसे क्रूशियल है। डेटा पॉइंट्स को अरेंज करना, उनके बीच के कनेक्शन को समझना और डॉट्स को कनेक्ट करना, यही वो स्किल है जिसके लिए क्लाइंट्स वो प्रीमियम फीस देते हैं। AI सिर्फ डेटा देगा, असली इनसाइट्स तो इंसान को ही निकालने पड़ते हैं। इस रिसर्च स्किल को मोनेटाइज करने का एक और लॉन्ग टर्म तरीका है अपना खुद का नीश न्यूज़लेटर शुरू करना। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कैसे सबस्टैक, बीहाइव और कन्वर्टकिट जैसे प्लेटफॉर्म्स अलग अलग फ्री लिमिट्स और फी स्ट्रक्चर्स ऑफर करते हैं। याद है मॉर्निंग ब्रू? उन्होंने भी ऐसे ही एक सिंपल न्यूज़लेटर से शुरुआत की थी और आज वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस है। AI की मदद से किसी स्पेसिफिक नीश में वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देकर आप भी लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं। तीसरी इनकम स्ट्रीम है द आंसर इंजन एरा। एक आम मिसकंसेप्शन है कि ब्लॉगिंग अब खत्म हो चुकी है, लेकिन फैक्ट्स बताते हैं कि इंडिया में आज भी 77% इंटरनेट यूजर्स हर महीने ब्लॉग्स पढ़ते हैं। हाँ, फर्क सिर्फ इतना आया है कि पुराना SEO जहां बस कीवर्ड स्टफिंग और बैकलिंक्स के पीछे भागते थे, वो अब काम नहीं करता। अब AEO यानी आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जमाना है। AI चैटबॉट्स अब लंबी कहानियां नहीं, बल्कि डायरेक्ट, कन्वर्सेशनल और वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर्स पसंद करते हैं। अब AO कंटेंट लिखने के लिए टॉपिक्स कैसे ढूंढे? उसके लिए ChatGPT का ये प्रॉम्प्ट बहुत काम आता है। Analyze the people also asked questions for online business ideas and identify
which ones are not adequately covered. एक बार आपने इन अनकवर्ड टॉपिक्स या गैप्स को आइडेंटिफाई कर लिया तो हाई वैल्यू कॉर्पोरेट राइटिंग गिग्स सिक्योर करना काफी आसान हो जाता है। एआई सर्च की टॉप ओवरव्यू में आने की कुछ क्लियर सक्सेस रूल्स हैं। पहला, ब्लॉग की शुरुआत हमेशा एक स्टैंड अलोन डायरेक्ट आंसर से करें। दूसरा, हमेशा फ्रेश और लोकलाइज्ड डेटा यूज करें। और तीसरा, अपने क्लेम्स को क्रेडिबल सोर्सेज से बैक करना ना भूलें। एआई हमेशा ऐसे ही स्ट्रक्चर्ड और रिलायबल कंटेंट को प्रायोरिटी देता है। अगर नंबर्स की बात करें तो एक रियलिस्टिक पिक्चर क्या बनती है? एक बार जब आप मीडियम साइज्ड बिजनेसेस का एक सॉलिड क्लाइंट बेस बना लेते हैं और दिन के 5 क्वालिटी एओ ब्लॉग्स भी लिखते हैं तो डेली के 4000 से 6000 रुपए तक अर्न किए जा सकते हैं। ये वाकई एक बहुत ही प्रैक्टिकल और स्केलेबल टारगेट है। अब चलते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर, जो सोर्स मटेरियल के अनुसार एक वेल्थ प्रिजर्वेशन स्ट्रैटेजी पर फोकस करता है। सोर्स मटेरियल में क्रिप्टो एसेट्स के पोटेंशियल और उसकी वॉलेटिलिटी को इस हिस्टोरिकल डेटा के जरिए समझाया गया है। देखिए, बिटकॉइन का प्राइस 2009 में सिर्फ 15 रुपए था। करीब 60 दिन पहले ये 57 लाख रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था और आज के डेट में ये 83 लाख रुपए क्रॉस कर चुका है। ये नंबर्स बिल्कुल इम्पार्शियली दिखाते हैं कि इस मार्केट में कितना मैसिव ग्रोथ पोटेंशियल है और साथ ही उसमें शामिल रिस्क को भी क्लियरली हाईलाइट करते हैं। अच्छी बात यह है कि मार्केट समझने के लिए आपको पहले दिन ही एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। सोर्स कहता है कि चैट जीपीटी एक बेहतरीन पर्सनल एनालिटिकल असिस्टेंट की तरह काम कर सकता है। आप इसे कैंडलस्टिक पैटर्न समझ सकते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को आइडेंटिफाई करवा सकते हैं और यहाँ तक कि पूरे मार्केट सेंटिमेंट का एनालिसिस भी निकाल सकते हैं। सोर्स मटेरियल में इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के रूप में कॉइन स्विच एक्सचेंज का जिक्र किया गया है, जिसके फीचर्स इस तरह आउटलाइन किए गए हैं। ये प्लेटफॉर्म स्पॉट, फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग दोनों ऑफर करता है। इसमें इन्वेस्टमेंट की शुरुआत सिर्फ 100 रुपए की एसआईपी से की जा सकती है। ये एफआईयू रिकॉग्नाइज्ड है और इसमें लगभग 345 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रूफ ऑफ रिजर्व्स भी मेंटेन किया गया है, जो इसके सिक्योरिटी मैट्रिक्स को दिखाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है, इन सब को देखने के बाद आप कौन सी एआई इनकम स्ट्रीम सबसे पहले बिल्ड करने वाले हैं? क्या वो थंबनेल डिजाइनिंग होगी, रिसर्च एज अ सर्विस या फिर एआई ब्लॉग्स? आप जो भी चॉइस लें, सबसे जरूरी बात यह है कि एक्शन लेना आज ही से शुरू करें। टीनेजर्स फाइनेंस चैनल पर इस पूरे एक्सप्लेनर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का ये एनालिसिस आपको हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आगे भी ऐसा डीप और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लाते रहें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।